हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो अभी है वो आफ्टरनून का टाइम है। अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और मेरे ना थोड़ा पेन हो रहा था दांत में, तो डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। सैटरडे है आज। और बच्चों की पिचकारी दिखाई थी ना पहले व्लॉग में आपको। तो ये ना एक पिचकारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे खुलेगी, कहाँ से पानी डलेगा। तो फिर हम जा ही रहे थे तो सोचा चलो इसको भी पुश के आ जाएंगे उनसे ही। और क्योंकि वैसे करने के लिए तो हम इधर उधर से निकाल ही रहे थे कि यहाँ से वहाँ से, पर ख़राब हो जाए चीज़ और फिर महंगी चीज़ है और फिर यूज़ भी ना हो तो क्या फ़ायदा ना। तो हमने कहा जब जा ही रहे हैं तो इसको भी कराते हैं ऐसा ही। तो चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये था कुंभ की तैयारी शुरू। ये अखाड़े होते हैं ना, यहाँ पे अलग अलग अखाड़े होते हैं। तो वहाँ पे आते हैं मतलब यही महात्मा लोग आते हैं। तो झांकियाँ बहुत बहुत भीड़ थी और झांकियाँ तो अभी पीछे से बहुत आ रही हैं, बहुत सारी। बट अगर हम रुक जाते तो अभी लेट हो जाता, तो इस वजह से हम तो आ गए हैं। और बहुत बहुत ख़तरनाक भीड़ लगी है और लग रहा है कि कुंभ स्टार्ट हो गया है। अब 1 तारीख से स्टार्ट तो हो ही जाएगा वैसे। अभी ये तो एक अखाड़ा है, ये तो सिर्फ हमारे पास में जो अखाड़ा है वो है। अभी बहुत सारे अखाड़े ऐसे हैं और सब जगह ही आते हैं, सब जगह ही महात्मा लोग आते हैं। तो बस ऐसे ही अब हरिद्वार में 1 महीने तक भीड़ रहेगी। और मतलब ट्रैफिक तो इतना रहेगा कि क्या कह सकते हैं। ट्रैफिक का तो कोई तोड़ ही नहीं है। हमारे जमाने में वही आता था, नलके में गुब्बारा लगा लो, बांध लो और मार दो। बरोबर ले जाओ। ट्रेंड है उनका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए थे हम हॉस्पिटल में और डॉक्टर तो आ गए थे और अभी कोई मतलब पेशेंट बैठे हुए थे। और बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बिल्कुल भी पता नहीं चला कि दांत कैसे निकल गया। बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीटमेंट किया और बहुत मतलब बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चला जितना मैं डर रही थी। तो यहाँ पे मैं घर पे आ गई थी और ये देखो सूजन आ गई थी गाल पे ना। जैसे दांत निकालते तो थोड़ा सूजन आ जाती है और दर्द भी हो ही रहा था। तो बच्चों के लिए कपड़े लाई थी, टी शर्ट लाई थी, दोनों के लिए दो दो। तो ये दिखा रही थी, ये बड़े वाले की टी शर्ट है और 2 छोटे वाले के लिए लेके आई थी। तो ये छोटे वाले की टी शर्ट है, दोनों सेम ही है। बिल पास में से ले आए थे क्योंकि टाइम नहीं था इतना जाने का कहीं, और वैसे भी अब मार्केट में तो भीड़ वगैरह ही रहेंगी। तो यहाँ पे मैं खोल के दिखा रही थी, ये छोटे वाले की टी शर्ट है।
और फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ ना तो उल्टा दिख रहा होगा। और बिल्कुल भी बात नहीं की जा रही थी, क्योंकि होता ही है। और इसमें खाना भी नहीं खाते हैं, क्योंकि मतलब लिक्विड वगैरह ही लेते हैं और दर्द होता है बहुत। तो ये दिखा रही थी मैं आप लोगों को टी शर्ट। बच्चे खा रहे हैं चाउमीन वाले हैं मोमो। क्या खा रहे हो आप? तो हे फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और इससे पहले जो आपने ब्लॉग देखा होगा वो है मेरा 26 मतलब 26 का है। तो मेरे पास वो रखा हुआ था, मैंने शूट किया था। उस दिन हम गए थे, मेरे ना यहाँ पे दांत पे दर्द हो रहा था, तो फिर वो हम निकलवाने गए थे। तो फिर इस वजह से मतलब काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा था, तो मेरे पेन किलर तो मेरे चल ही रही थी, तो इतना पता नहीं चल रहा था, क्योंकि पेन किलर मैं खा ही रही थी पाँव की। तो इस वजह से वो दर्द का इतना पता नहीं चल रहा था। तो फिर मैं मतलब वो बहुत हिल भी रहा था, यहाँ जाड़ का था, तो वो निकलवाना था, तो इसलिए हम वहाँ गए थे उस दिन। और तो मैंने शूट किया था। तो रास्ते में बाबा लोग जो अखाड़े में आते हैं ना, तो जैसे कुंभ शुरू हो गया तो अखाड़े में आना शुरू हो गया था। उनकी वो झांकी वगैरह आती, बहुत बड़ी यात्रा वगैरह ऐसे आती है वो। तो वो आ रहा था, तो मैंने शूट कर लिया था। फिर वो मेरे पास रखा। फिर उसके बाद होली का वीडियो आ गया था, तो उसमें मैंने ऐड नहीं किया। तो मैंने कहा चलो वो बना हुआ रखा है मेरे पास, तो मैं अब ऐड कर देती हूँ उस ब्लॉग का। तो फिर मैंने कहा चलो अब मतलब ये मैं अब ऐड कर देती हूँ ब्लॉग का। और अभी अब हम रूम पे आ गए हैं, मतलब ससुराल से मैं यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि अब बच्चों के आज 31 है आज। तो 5 तारीख से इनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और तो फिर ऑनलाइन क्लासेस 5 तारीख से इनकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बुक्स वगैरह लेनी है। और यूकेजी की मेरे बड़े बेटे की भी बुक्स हैं ना, तो छोटे बेटे के लिए तो उसमें से भी कुछ लोग वो देख लेंगे कि कौन कौन सी बुक लेनी, कौन कौन सी नहीं लेनी। तो इस वजह से हम आ गए और बुक्स वगैरह लेंगे, एडमिशन वगैरह करवाना है। और सोच रही हूँ ट्यूशन भी रख दूँ बच्चों को, क्योंकि ये साल भी ऐसे ही लग रहा है। तो स्टार्टिंग से ही अगर ट्यूशन रहेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। मतलब ये है कि अगर तो ऑफलाइन होती तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ाना ही था और थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लेती। बट लेकिन स्कूल नहीं है तो इतना प्रेशर मतलब मेरे 2 बच्चे हैं एक तो, और प्लस दोनों को पढ़ाने बैठो तो एक पूछता है फिर। और ऐसे भी नहीं होता कि एक को एक टाइम पढ़ा लो, एक इतना टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि घर का काम भी रहता है, मेरे यूट्यूब का भी काम रहता है, तो इतना टाइम भी नहीं मिलता। और ऑनलाइन क्लास को भी टाइम देना पड़ता है, तो फिर इतना टाइम नहीं रहता। इस वजह से सोच रही हूँ ट्यूशन रख दूँ बच्चों को। क्योंकि चलो पिछले साल तो हमने उससे निकाल दिया कि अगले साल मतलब क्लासेस खुलेंगी ये है, लेकिन इस साल भी अभी ऐसे ही लग रहा है स्टार्टिंग से ही। तो फिर सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत ट्यूशन रखती हो तो सही रहेगा, शायद मुझे भी तो बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो ट्यूशन भी अब ढूंढूंगी। वैसे बगल में एक मैम है, तो इनके स्कूल की मैम है वो, बट पता नहीं वो पढ़ाए ना पढ़ाए, क्योंकि उन्हें भी तो ऑनलाइन क्लासेस लेनी होगी। तो फिर देखती हूँ, पहले उनसे पूछ लूँगी, अगर उन्होंने मना कर दिया फिर वैसे हैं इधर पढ़ाती है लड़कियाँ, तो देख लूँगी। और मतलब वैसे मैंने बगल में एक लड़की रहती है, बहुत सारे मतलब इनके स्कूल के ही बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने इसे भेजा था 10-15 दिन ही गया था, बट मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना। एक तो ये होता है ना कि आप मैं खुद बीएड वगैरह किया, टीचिंग लाइन की हूँ, तो मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता दूसरे की पढ़ाई से। मतलब ऐसा लगता है यार इससे अच्छा तो मैं पढ़ा लूँगी, बस यही होता है। और तो फिर देखते हैं क्या होता है, क्या पता ना भी भेजूँ, खुद ही पढ़ाऊँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैं यहीं पे अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। फिर अब आपको मेरे यहीं के व्लॉग मिलेंगे। और अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, क्योंकि घर से आओ ना तो अच्छा नहीं लगता है, वो ऐसे लगता है ना बंद बंद सा। गांव में तो खुला सा रहता है माहौल, सब चीज़ रहता है। बच्चों की भी मुझे टेंशन नहीं रहती वहाँ, क्योंकि दादा दादी रहते हैं ना। और अपने घर में बड़ा सा घर है, बच्चों को कहीं भी खेल ले, कोई वो नहीं रहता बाहर जाने। वैसे तो यहाँ भी नहीं जाते हैं, बट फिर भी ये रहता है कि सामान कुछ ये तोड़ ना दे। ये भी गमले रहते हैं बाहर की, गमले ना तोड़ दे। और अब तो बगल में भी मकान बन गया, तो उनके भी लटके हुए हैं गमले कि ये ना तोड़ दे। तो थोड़ा बहुत रहता है। चलो देखते हैं। तो चलो रखती हूँ, मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।